बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिफ नसर, फ़र्स्ट ईयर आईसीएस कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से जो है 5 वक्त की नमाज अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे। और अगर ये अब दोबारा ये क्राइसिस आ गया है तो ये भी अल्लाह के करम से ही ये ख़त्म होगा। तो इसमें डेफिनेटली ये दुनियावी तालीम, ये जो लेक्चर्स जो हैं ये आप ज़रूर सुनें, तवज्जो से सुनें, इसको याद करें, क्वेश्चंस को, आंसर्स को, और टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार रखें। लेकिन साथ साथ अगर आपके पास वक्त है, अल्लाह ने वक्त दे दिया है, तो इबादत जो है ये 5 वक्त की नमाज और इबादत भी अगर अल्लाह के करम से हो सके तो आप बढ़ाएं और अल्लाह ताला से जो है सारी उम्मत के लिए, सारी दुनिया जहान के लोगों के लिए, जानदारों के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि वबा जो है ये जल्द अज जल्द जो है, कोई भी वबा या ये वबा जो है ये ख़त्म हो जाए और हम अल्लाह के करम से बेहतर तौर पर जो है दुनियावी और दीनी तालीम हासिल करके उस पर अमल करते रहें। तो अब अपना लेक्चर जो है, जो चैप्टर नंबर 9 जो है वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें अगले टॉपिक जो हैं ये एक्सेल है, स्प्रेडशीट का चैप्टर है। और इसमें आगे टॉपिक जो है ये एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग, ये यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ जब करें तो सारी दुनिया जहान के लोगों के लिए, उम्मत के लिए, सारे जानदारों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम पे हमेशा अपना करम रखे, हमेशा अपनी पनाह में रखे। सुनिए अगला टॉपिक जो है वो हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। रेफरेंस तो हमने पहले पढ़ा था कि जिस तरह ये हमने सेल रेफरेंस की बात की थी कि अब एक्सेल जो है वो रोज़ और कॉलम के अकॉर्डिंगली एक इमेज आपको दिखाता है और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो हमें पॉइंट मिलता है उसको सेल कहते हैं। अब सेल जो है, इतने ज़्यादा सेल्स हैं, ये हमारे पास जो इमेज था, अब हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं तो हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन, एड्रेस, रेफरेंस बताना पड़ता है, जिसको कहते हैं सेल रेफरेंस। जिस तरह हमने प्रीवियसली देखा था कि ये A1 जो है ये हमारा सेल का एड्रेस है, रेफरेंस है। अब यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट जो है ये आपको मैथ के हवाले से भी अंदाज़ा होगा। एब्सोल्यूट का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, ऐसे ही है ना। और रिलेटिव यानी रिलेटिव का मतलब है रिलेटेड टू सिचुएशन, ठीक है, रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है। तो अब जो भी टॉपिक होता है अगर आप उसके वर्ड पर लॉजिकली थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें तो हमें फ़ायदा होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये पहले देखते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट से अगर आप इसकी करना चाहें, शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहें, ये अगर आप यही पैराग्राफ करते हैं तो ये पैराग्राफ जो है हमारे पास रिलेटिव एड्रेसिंग, रिलेटिव रेफरेंसिंग का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है जी? कॉलिंग सेल्स बाय जस्ट देयर एड्रेसेस। जैसे कोई एग्जांपल है A1, उसको हम रिलेटिव रेफरेंसिंग कहते हैं। और इसका मतलब अब आगे ये एक्सप्लेन कर रहा है, एग्जाम्पल भी है। व्हेन ए फार्मूला कंटेन्स रिलेटिव रेफरेंसिंग, फार्मूला है, फार्मूला हम लगाएंगे कि जो सेल है उसकी एक सेल की वैल्यू को दूसरी सेल की वैल्यू के साथ ऐड कर दिया जाए। तो इस तरह हम डिफरेंट फार्मूलाज जो है, जो हमने प्रीवियसली भी देखा था, हमने एक फार्मूला बनाया था जिससे टोटल प्राइस हमने कैलकुलेट की थी। अब फार्मूला जो है अगर उसमें हम रेफरेंसिंग, एड्रेसिंग का जो मेथड रिलेटिव रेफरेंसिंग इस्तेमाल करते हैं तो फिर व्हेन अ फार्मूला कंटेन्स रिलेटिव रेफरेंसिंग और इट इज़ कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से जब उसको दूसरे सेल में कॉपी किया जाता है तो स्प्रेडशीट जो है ये एक एग्जैक्ट कॉपी तो है ना, जिस तरह हम कॉपी करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसमें तो एग्जैक्ट जो वर्ड कॉपी करते हैं एग्जैक्टली वही वर्ड किसी और जगह पे कॉपी होता है जब हम उसको पेस्ट करते हैं। लेकिन स्प्रेडशीट जो है वो एग्जैक्ट कॉपी जो है उस फॉर्मूले की नहीं बनाकर कॉपी नहीं करता। इट विल चेंज सेल एड्रेसेस relative to the row and column they are moved to।
तो जहाँ पर आप कॉपी कर रहे हैं उसकी मुनासबत से फार्मूले में कुछ चेंज करता है, चेंज करने के बाद फिर फार्मूला कॉपी करता है। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ सिंपल एडिशन फार्मूला इन सेल C1 में आपने ये फार्मूला लिखा इक्वल टू फार्मूला, आपको पता है उससे पहले इक्वल टू लगाना पड़ता है, तो आपने कहा A1 और B1 की वैल्यू को ऐड किया जाए और उसका आंसर C1 में आ जाए। जब इसको आप C2 में कॉपी करते हैं तो फिर ये जो है ये एग्जैक्टली यही फार्मूला यानी इक्वल टू A1 प्लस B1 ये एग्जैक्टली यही कॉपी नहीं होगा, बल्कि ये चेंजेस करके कि कहाँ से आप फार्मूला कॉपी कर रहे हैं C1 और कहाँ पर कॉपी कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए चेंज क्या आ रहा है, कॉलम C है जहाँ से आप कॉपी कर रहे हैं, जहाँ पर कॉपी कर रहे हैं वो भी कॉलम C है, यानी कॉलम में तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन रो जो है यहाँ पर जहाँ से कॉपी कर रहे हैं वो है 1 और जहाँ पर कॉपी कर रहे हैं वो है 2। तो इसका मतलब है कि रो जो है उसमें 1 का एक इंक्रीमेंट इंक्रीज़ एक वैल्यू कर दी गई, 1 जो है वो 2 बन गया। तो इसी तरीके से ये जो फार्मूला है A1 प्लस B1 इसके अंदर रो में भी 1 ऐड कर दिया जाएगा, जो भी है 1 है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये A1 प्लस B1 जो वो कॉपी जब किया जाएगा इस फार्मूले को तो फिर ये A2 प्लस B2 इसको बनाकर फिर कॉपी किया जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम देखना चाहें तो ये हम देख लेते हैं। ठीक है, और इसको साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सेल जो है इससे रिलेटेड जो है कोई हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी आपने करना होता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं C1 में फार्मूला हमने लिखा है A1 प्लस B। ठीक है, C1 के अंदर हमने फार्मूला लिखा है इक्वल टू A1 प्लस B1। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे करते हैं फार्मूले को एग्जैक्टली हम करेंगे तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे 1 मिनट। ये जो टॉपिक हैं जब इसको साथ साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें फिर किसी किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो अभी हम इसको ये शीट में एक्सेल के अंदर ये हम करते हैं। सपोज यहाँ पर C1 के अंदर हमने फार्मूला लिखा इक्वल टू A1 उसके बाद हमने प्लस B1 ये हमने लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू A1 प्लस B1। अभी आप ये कहेंगे जी वहाँ पे वैल्यूज़ तो कोई नहीं लिखी हुई, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फार्मूला पहले लिख दें उसके बाद वैल्यूज़ लिख दें, या आप वैल्यूज़ लिखने के बाद फार्मूला लिख दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी जो है आपने एंटर जब प्रेस किया तो इधर तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि A1 में भी अभी कुछ नहीं लिखा हुआ और B1 में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन जैसे ही आप लिखेंगे, सपोज़ यहाँ पर हम कोई वैल्यू लिख देते हैं, सपोज़ 10 ही लिख देते हैं, एंटर प्रेस किया तो अब A1 प्लस B1 फार्मूला था A1 प्लस B1, तो A1 में आपने 10 लिख दिया, B1 में भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है वो ज़ीरो है। तो उसकी वैल्यू 0, 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, ये उसने शो कर दिया। उसके बाद B1 में आपको वैल्यू लिखते हैं, सपोज़ आपने 20 लिख दिया। जब आपने ये लिखा तो उसका आंसर जो है A1 प्लस B1। पहले ही बात की थी कि ये हम ऐसा जो है कि कांस्टेंट नहीं इस्तेमाल कर रहे, बल्कि सेल का एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर आप इसको जब चेंज करें क्योंकि वेरिएबल है, तो आपने उसको 20 लिखा, तो अब ये A1 प्लस B1, A1 और B1 को ऐड नहीं किया जा रहा, बल्कि A1 जो सेल एड्रेस है उस जगह पे जो वैल्यू पड़ी हुई है और B1 सेल रेफरेंस में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको ऐड किया जा रहा है, वेरिएबल है। तो फ़ौरन ही उसका फार्मूला जो है अपडेट करके उसने आपको आंसर दिखा दिया। ठीक हो गया। अब इसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं, यानी ये C1 जो है यहाँ पे जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है इसको हम नीचे C2 में कॉपी करना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिससे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आप जो कॉपी पेस्ट जो अगर आप करते हैं, जिस तरीके से कॉपी किया आपने और फिर जहाँ पर कॉपी करना चाह रहे हैं उधर जाएं और पेस्ट करें, पेस्ट किया, जब पेस्ट किया तो हमारे पास जो है
कॉपी किया, उसके बाद हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। नीचे जाकर जब हम पेस्ट पे क्लिक किया तो अब वो देखते हैं हम कि जब पेस्ट पे क्लिक किया है, पेस्ट हमने किया है, तो अब ये फॉर्मूला क्या बना, ठीक है। हम देखते हैं। अब ये देखें यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला लिखा तो ये फॉर्मूला आ गया जी A2 + B2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब ये फॉर्मूला हमने जब कॉपी किया, जिस तरह हम बात अभी कर रहे थे, पेस्ट हमने किया। अब देखें ये रिलेटिव रेफरेंसिंग का टॉपिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब आप फॉर्मूला किसी जगह से आप कॉपी करते हैं तो जिधर आप कॉपी कर रहे होते हैं उसकी मुनासबत से वो फॉर्मूले में पहले चेंज करता है, उसके बाद फिर पेस्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हमने देखा कि फॉर्मूला था A1 + B1 और उसको आप C1 से C2 में कॉपी कर रहे हैं, तो फॉर्मूले में जो भी रो है उसमें 1 ऐड कर देगा, क्योंकि C1 और C2 जो दो सेल एड्रेस हैं उसके अंदर भी जो है वो क्या चेंज है, कॉलम तो वही है लेकिन रो में 1 ऐड किया जा रहा है। तो इसी तरीके से फॉर्मूले में भी 1 ऐड करेगा। A1 + B1 है और उसको जब वो कॉपी करेगा तो A को 1 को और B1 में 1 को वो 2 बनाकर A2 + B2 करके इसको पेस्ट करेगा। और ये देखें कि जब हम इसको सपोज़ कोई रिज़ल्ट शीट बना रहे हैं, वो हम एक स्टूडेंट का कोई टोटल एवरेज कोई ऐसे कुछ भी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली जो है हेडिंग्स जो हैं वो टॉप पर लगाई होती हैं, उसके बाद रो वाइज जो है उसका हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं। हमने करना भी तो ऐसे ही था ना। उसके बाद यानी नीचे अगर कोई वैल्यू है हमारे पास, नीचे कोई वैल्यू आपने लिखी है और उसके बाद आप एक और वैल्यू अगर आप किसी और जगह पे दूसरे सेल में लिख रहे हैं, तो आप यही करना चाह रहे थे ना कि इसको भी आपने ऐड ही करना था। तो अब एक्सेल जो है वो थोड़ा सा जनरल जो साइकोलॉजिकल या हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसने पहले ही फॉर्मूले में चेंज कर दिया कि आप यहाँ पर भी तो यही चाह रहे थे ना कि C1 के अंदर A1 और B1 की वैल्यू आपने ऐड करना है, और उसके बाद जो है C2 में भी आपको यही रिक्वायर था कि A2 और B2 की वैल्यू ऐड करनी है आपने। तो ये देखें उसने भी ऐसे ही कर दिया, बजाय इसके अगर वो एज इट इज़ ही A1 + B1 इधर कॉपी करता फॉर्मूला, तो इस हमने तो 55 और 22 को ऐड करना था, लेकिन वो 20 और 20 को ही ऐड करके उसने आंसर दे देना था, ठीक है। तो इसको ही आप देख लें। और अगर फॉर्मूला अगर हमने कॉपी करना है तो और भी क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हमने डिलीट किया। एक और तरीका जो हमारे पास है कि आप ये किसी के किसी भी सेल के राइट बॉटम एरिया में माउस पॉइंटर जो है ये अगर आप लेके जाएं तो ये देखें हम यहाँ पे तो ये वाइट प्लस नज़र आ रहा है। जब आप राइट बॉटम में जाते हैं तो ये ब्लैक प्लस हो जाता है, इसको फिल हैंडल भी कहते हैं। क्लिक करेंगे, क्लिक ही रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और फिर नीचे जाकर आप जो है कहीं पर भी जितने भी एरियाज़ में आपको रिक्वायर है उधर जाके आप छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो फार्मूला जो है वो उसको कॉपी करके पेस्ट कर देगा। अब ये देखें यहाँ पे फार्मूला था A1 + B1, और एक सेल अगर हम नीचे जाते हैं तो ये देखें उसी तरीके से, क्योंकि आप C1 फार्मूला जहाँ पे लिखा था उसको आप C3 में कॉपी कर रहे हैं तो 2 रोज़ उसने ऐड कर दी तो A3 + B3 हो गया। इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। बाकी वो जो शॉर्टकट कीज़ हैं Ctrl+C Ctrl+V वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हम शीट ऐसे ही रखते हैं, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे हम ये रिलेटिव रेफरेंसिंग का एड्रेसिंग का टॉपिक कर रहे थे कि ये देखें यही हमने टॉपिक पढ़ा कि जब आपको फार्मूला लिखते हैं और एक सेल से दूसरे सेल में उस फार्मूले को कॉपी करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली वो कॉपी जो है क्रिएट नहीं करता, बल्कि जहाँ से कॉपी कर रहे हैं, जहाँ पर कॉपी कर रहे हैं उसी के मुनासबत से फार्मूले में पहले चेंज करता है, उसके बाद उसको पेस्ट करता है, ठीक है। इसको रिलेटिव एड्रेसिंग या रिलेटिव रेफरेंसिंग कहा जाता है। अब इसी तरीके से अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की हम बात करते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा? एग्जैक्ट, ठीक है।
अब ये भी मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा अगर आप इस पे टॉपिक पे ही तवज्जो कर लें कि एग्जैक्ट रेफरेंसिंग, जो फार्मूला आप लिखेंगे एग्जैक्टली उसी फार्मूले को कॉपी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इन्हीं लाइंस को चेंज करके फार्मूला भी ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। और नीचे वैसे एक्सप्लेनेशन कर रहा है, मैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी दोबारा इस पैराग्राफ की वर्डिंग को चेंज करके बताता हूँ। नीचे जो पैराग्राफ है ये एब्सोल्यूट के साथ वो रिलेटेड है, कैसे कि लेकिन यहाँ पे तो ये लिखा हो ना टू प्रिवेंट दिस चेंज, कोई भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर मुनासिब तो नहीं है कि हम इस तरह स्टार्ट करें टू प्रिवेंट दिस चेंज, कौन सी चेंज। ठीक है, लेकिन फिर वो बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे अभी जनरल बता रहा हूँ, फिर मैं इन्हीं लाइन में से आपको आंसर बता देता हूँ कि अगर आप ये चेंज जो है इन जनरल कि ये यहाँ पे आपने फार्मूला कॉपी जहाँ से किया जहाँ पर किया तो उसकी मुनासिबत से चेंज आया था, फार्मूला में चेंज किया गया फिर कॉपी किया। लेकिन अगर आप इसको चेंज को आप प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि ये चेंज ना हो, सेल्स मस्ट बी कॉल्ड बाय एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, तो रिलेटिव रेफरेंसिंग की बजाय एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का आप मेथड इस्तेमाल करेंगे। एंड दिस इज़ अकम्प्लिश बाय प्लेसिंग डॉलर साइंस, ये डॉलर साइन विद इन दी सेल एड्रेसेस, सेल एड्रेसेस के साथ आप डॉलर साइन लगा देंगे तो फिर ये एग्जैक्ट जो है वो फार्मूला एज इट इज़ ही कॉपी करेगा। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल है तो फार्मूला C1 में हमने लिखा, अब ये A1 प्लस B1 नहीं लिखा बल्कि हमने $A$1 लिखा। ठीक है, यानी सेल रेफरेंस आपको पता है कि कॉलम और रो के कम्बिनेशन से बनता है, तो कॉलम से पहले भी डॉलर लिखा और रो से पहले भी डॉलर लिखा। उसके बाद B1 था तो हमने उसमें भी ऐसे ही किया कि B से पहले डॉलर लिखा और 1 से पहले डॉलर लिखा। अब आप इसको जब कॉपी करेंगे तो एग्जैक्टली ये फार्मूला ये एज इट इज़ ही कॉपी हो जाएगा। डॉलर तो सिर्फ एक सिंबल है जो ये मेंशन करने के लिए होता है कि आप जो है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का टॉपिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेथड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि फार्मूला जो लिखा हुआ है एज इट इज़ ही कॉपी किया जाए, तो उसके लिए डॉलर का साइन लगाया जाता है। अदरवाइज़ बाकी अगर सेल रेफरेंस की बात करें तो वो वही है A1 और B1। ठीक है, अब इसको अगर हम पहले करके देखते हैं, यहाँ पे अब हमने फार्मूला जो लिखा हुआ था इसको अगर हम ख़त्म करते हैं और पहला मेन फार्मूला जो पहली दफ़ा लिखते हैं तो उधर ही फार्मूला एज इट इज़ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का लिखा जाता है, उसके बाद कॉपी किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम इसी फार्मूले को एडिट भी कर सकते हैं, दोबारा भी लिख सकते हैं। तो ए से पहले जो है ये हम डॉलर साइन प्लेस करेंगे, डॉलर साइन लगाया, उसके बाद 1 से पहले भी हमने ये डॉलर साइन जो है वो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद बी जो है उससे पहले भी हमने डॉलर साइन लगा दिया और फिर 1 से पहले भी डॉलर साइन लगा दिया। अब हमने जो मेन फार्मूला था उसको ऐसे लिखा। अब ये फार्मूला हमारे पास फार्मूला बार में जो आपको नज़र आ रहा है वो क्या है कि ये हमारे पास डॉलर इक्वल टू $A$1 प्लस $B$1। ठीक है, ये फार्मूला है। इसको आप अगर आप कॉपी करते हैं, ये फिल हैंडल से कर लेते हैं, अगर हम कॉपी करते हैं तो ये देखें कि वहाँ पर क्या हुआ कि एग्जैक्टली वही फार्मूला कॉपी किया गया। उसका मतलब है A1 और B1 की वैल्यूज़ को ऐड कर दिया गया। तो A1 में 20 लिखा है, B1 में भी 20 लिखा है, तो उनकी वैल्यूज़ को ऐड किया गया तो आंसर वो एज इट इज़ 40 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इस तरीके से हम कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल अगर अभी हम देखते हैं, सिंपल सी एग्जांपल। ठीक है, इसको अभी बाद में देखते हैं। तो ये अब आते हैं कि इसकी अगर डेफिनेशन अगर करना चाहें तो डेफिनेशन जो है इसी फर्स्ट पैराग्राफ से ही हम बना सकते हैं। अब अगर आप साथ साथ ज़रा इसको नोट कर लें, चेंज करके मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का टॉपिक बता रहा हूँ। कॉलिंग सेल बाय जस्ट देयर एड्रेसेस सच एज, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे $A$1। ठीक है, $A$1 आप लिखेंगे। ठीक है, इन्हीं लाइंस को मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अकॉर्डिंगली चेंज करके बता रहा हूँ। सच एज $A$1 इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग when a formula contains absolute referencing and it is copied from one cell to another, the spreadsheet create, ठीक है, does not छोड़ देंगे, the spreadsheet create an exact copy of the formula
It will not change cell addresses relative to the row and column they are moved to. For example, अब ये एग्जाम्पल यहीं पर आप कर लेंगे, ठीक है. For example, if a simple addition formula in cell C1 that is equal to, ये नीचे वाला लिखेंगे, equal to $A$1 plus $B$1 is copied to cell C2, the formula would be, ठीक है, would be, फिर आप equal to यही दोबारा लिख देंगे, equal to $A$1 plus $B$1, ठीक है, to reflect the new row. इस तरीके से आप कर लेंगे तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का जो है शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं लाइन से हमने बना दिया, ठीक है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ठीक है. इसको देखते हैं और फिर इसको मज़ीद ज़रा इस नॉलेज को आगे लेके चलते हैं, तो फिर देखते हैं कि एक्सेल के अंदर इसकी कैसे हम इसकी वर्किंग मज़ीद करते हैं, ठीक है. ये हमारे पास था टॉपिक, ये हम जो चैप्टर 9 हम कर रहे हैं और उसमें ये अब रिलेटिव रेफरेंसिंग, कॉलिंग द सेल्स बाय देयर एड्रेसेस सच एज, हम यहाँ पे हमने थोड़ा सा नॉलेज कराने के लिए V1 कर दिया, इज़ कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग और रिलेटिव एड्रेस. When a formula with a relative reference is copied from one cell to another, spreadsheet does not create an exact copy of the formula. It will change cell addresses relative to the row and column they are moved to. It changes cell addresses relative to the new cell address. For example, if a simple multiplication formula D1 में हमने लिखा equal to A1 multiply B1 multiply C1, इसको आप कॉपी करते हैं D2 में तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई B2 मल्टीप्लाई C2, ठीक है. फिर हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की अगर आप बात करते हैं, द रेफरेंस ऑफ अ सेल इन अ फार्मूला डज नॉट चेंज. एब्सोल्यूट का मतलब ही एग्जैक्ट होता है कि जब आप फार्मूला लिखते हैं उसको कॉपी करते हैं तो उसमें चेंजेस नहीं होती, एग्जैक्टली वही फार्मूला कॉपी कर दिया जाता है. द रेफरेंस ऑफ अ सेल इन अ फार्मूला डैट डज नॉट चेंज व्हेन इट इज़ कॉपीड टू अनदर सेल in the worksheet is called absolute cell referencing or absolute cell address. To enter absolute reference, हमें एक डॉलर साइन is used before and after column letter. कॉलम से पहले और बाद में, या मतलब है कि रो से भी पहले और कॉलम से भी पहले जो है आप डॉलर का साइन प्लेस करेंगे. फॉर एग्जांपल कंसिडर द फॉलोइंग फार्मूला, यहाँ पर आपने E3 में ये फार्मूला लिखा इक्वल टू C3. अब ये मिक्स हो गया, C3 जो है ये आपने सेल रेफरेंस जो इस्तेमाल किया है ये रिलेटिव है, और जो D3 है इसमें आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस का टॉपिक मिक्स भी किया जा सकता है. इसलिए एक और एग्जांपल नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए कि आपने D3 के साथ जो है ये तो बिल्कुल आपने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का मेथड इस्तेमाल किया, लेकिन C3 जो है वो है रिलेटिव. इसका मतलब है ये C3 तो चेंज हो जाएगा लेकिन D3 एज इट इज़ ही कॉपी होगा. अगर आप ये फार्मूला जो है वो आप C3 जो है वो इन द अबव फार्मूला C3 इज़ रिलेटिव रेफरेंस और $D$3 इज़ एब्सोल्यूट रेफरेंस. दिस टेल्स द स्प्रेडशीट टू मल्टीप्लाई व्हाट इज़ वन सेल ऑन द लेफ्ट टू द कंटेंट्स ऑफ सेल D3. तो D3 के जो लेफ़्ट साइड पे जो है उसको वो मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है. लेकिन अब जब इस फार्मूले को आप कॉपी करेंगे E4 में, E3 से E4 में, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, C3 जो है वो तो चेंज हो गया, वो तो C4 बन जाएगा क्योंकि रिलेटिव आपने एड्रेसिंग का लॉजिक इस्तेमाल किया है. लेकिन वो जो D3 था क्योंकि उसके पहले भी आपने कॉलम से पहले भी और रो से पहले भी डॉलर का साइन प्लेस किया है, तो एज इट इज़ ये एज इट इज़ ही कॉपी होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है. तो ये आप जो इसकी एग्जांपल हमारे पास हमने ये देखी, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं. अब एग्जैक्टली आप रिलेटिव रेफरेंसिंग जो है जितने भी सेल एड्रेस हैं उसमें रिलेटिव रेफरेंसिंग का टॉपिक इस्तेमाल कर सकते हैं. जितने भी सेल्स हैं उसमें एग्जैक्टली आप एब्सोल्यूट का टॉपिक इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये इसी तरीके से आप मिक्स रेफरेंसिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक सेल का एड्रेस जो है वो रिलेटिव के अकॉर्डिंगली लिख लिया और एक सेल का एड्रेस जो है आपने एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंगली लिख लिया, ठीक है. इसको अगर हम देखते हैं कोई और उसी में से मज़ीद अगर बात करते हैं, देखें हमने इसको सिंपल हमने किया था. अब हमने ऐसे ही किया कि जी कोई जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हमने कहा कि जी 5 मार्क्स जो हैं वो हर एक को सपोज़ ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे.
आप ही अब ये फार्मूला यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, जो इनका मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, तो दोबारा हम उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिख देते हैं जिस तरह हमने पहले लिखा हुआ था कि हम ये एब्सोल्यूट इसमें इस्तेमाल नहीं किया, हमने वही A1 और फिर हमने प्लस B1 कर दिया। ये हमने लिखा है। अब इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं साथ साथ कि ये जो 20 और 20 ऐड करने के साथ साथ जो है ये 5 जो है इसको भी ऐड कर दिया जाए, इसको भी ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला लिखते हैं जिसमें 40 और इस 5 को ऐड करना है, नीचे हमने फार्मूला जो कॉपी कर दिया फिल हैंडल से कर लेते हैं, इसको हमने जब नीचे कॉपी किया तो ये तो 77 आ गया। यानी हम चाह ये रहे हैं कि इस सेल में सपोज़ ये 40 और 5 को ऐड किया जाए और निचले वाले यहाँ नीचे सेल में ये 77 और फिर इसी 5 को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। वैसे तो यहाँ भी 5 लिखा जा सकता है कि 5 5 5 5 नीचे लिखते जाएं, लेकिन ये कोई बेटर लॉजिक नहीं है। हम ये चाह ये रहे हैं इस सेल में 40 और 5 को ऐड किया जाए और निचले वाले सेल में 77 और 5 को ऐड किया जाए, ठीक है। जिसके लिए मैं जो रिलेटिव रेफरेंसिंग का टॉपिक इस्तेमाल करूँगा तो इसके मुनासबत से नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ इक्वल टू, ये मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिख दिया प्लस, और ये करने के बाद मैंने ये लिख दिया, यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जी C1 और F1 को ऐड कर दें, ठीक है। ये C1 और F1 को ऐड किया 45 आएगा, लेकिन इसको जब नीचे कॉपी करते हैं तो ये तो उसने 77 ही आंसर दे दिया। ये क्या, यहाँ पे हमने फार्मूला जब रिलेटिव के अकॉर्डिंगली आप कॉपी करते हैं वो तो C2 प्लस F2 हो जाता है, तो F2 में तो कुछ भी नहीं लिखा हो, तो ये इस तरीके से ये नहीं हो सकता। तो आप इसके लिए आपको ये मिक्स मोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कर देंगे, क्योंकि मैं रो ही है तो रो से पहले ही सिर्फ हम डॉलर साइन लगा देते हैं, मुझे रो से पहले कॉलम से पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेंज होगा तो रो ही होगी ना। तो ये लिखने के बाद हमने जब एंटर प्रेस किया ये तो एज इट इज़ हुआ। ये देखें आपने मिक्स मोड इस्तेमाल कर लिया, एक रिलेटिव एड्रेसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और एक एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट में भी आपने सिर्फ रो जो है उसको फिक्स किया। इस तरह भी किया जा सकता है। अब आप इसको जब कॉपी करेंगे, कॉपी किया नीचे, तो ये देख लें अब वो क्या था कि C1 जो है वो तो चेंज होकर C2 हुआ है, C1 चेंज होकर C2 हुआ है, लेकिन वो जो F1 था उसमें भी F तो चेंज होना ही नहीं ना, क्योंकि रो वाइज कॉपी कर रहे हैं। रो वाइज जब फार्मूला कॉपी करते हैं तो रो ही चेंज होती है, कॉलम चेंज नहीं होता, क्योंकि आपने ये फार्मूला जो है E1 से E2 में कॉपी कर रहे हैं ना, E1 से E2 में, तो कॉलम तो वही है, सिर्फ रो चेंज हो रही है ना। तो फार्मूले में भी सिर्फ रो को ही चेंज किया जाएगा, कॉलम को नहीं किया जाएगा। तो मुझे F से पहले डॉलर लगाने की लॉजिकली ज़रूरत नहीं है। लगा देंगे तो ज़ाहिर ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं ना, कॉलम में तो चेंज होना नहीं है। इसको जब कॉपी किया तो F1 जो है वो F1 ही रहा है, वो चेंज नहीं हुआ। C1 चेंज होकर C2 हो गया, लेकिन F1 जो है वो चेंज होकर F2 नहीं हुआ। हम ये तो चाहते थे कि C1 और F1 को ऐड किया जाए, उसके बाद C2 और फिर रिमेनिंग उसी F1 को ही ऐड किया जाए। तो इस तरीके से ये देख लें, जितने भी अगर आप ये करेंगे 40 में 5 ऐड किया, 77 में 5 ऐड किया, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे अगर वैल्यू अगर हम 7 लिख देते हैं तो ये देख लें वो 7 ही जो है, जितनी भी वैल्यू उसमें 7 ही ऐड होता जा रहा है। 40 में भी 7 ऐड हुआ और 77 में भी 7 ऐड हो गया, बजाय इसके कि मैं हर जगह 7 7 ही लिखता रहूँ, ठीक है। तो ये था हमारे पास, ठीक है। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेल में जब अभी वो कैलकुलेशन करनी होती है तो ज़ाहिर है कैलकुलेशंस में फार्मूलाज तो इस्तेमाल होते ही हैं। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो सेल का एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। अब सेल का एड्रेस इस्तेमाल करेंगे तो कभी आपको एग्जैक्टली उसी सेल को एड्रेस को आपको कॉपी करना पड़ेगा और वही रिक्वायर है। और कई दफ़ा आप ये चाहते हैं कि फार्मूला जो है उसमें जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था कि फार्मूले को तो हमने चेंज करना है ना, 20 को ऐड करके 40 करना है, उसके बाद 55 और 22 को ऐड करके 77 करना है। तो कभी हमें चेंजेस रिक्वायर हैं फार्मूले में कॉपी करते हैं और कभी चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसके लिए ये मेथड लाजमी इस्तेमाल होता है, रिलेटिव का और एब्सोल्यूट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेल पहले जो आपका रिज़ल्ट जो था ये यूनिक का जो आप जो स्टूडेंट का रिज़ल्ट बनता है ये एक्सेल में ही बनता था। और एक्सेल जो है इसमें भी सारे फार्मूलेस लगा कर और फिर वो लिंक का टॉपिक आगे हमने देखना है, लिंक का करके सेल्स को लिंक करके
फिर एक प्रॉपर आपका जैसा 4 पेज होता है, 4 पेज बनता था, फिर स्टूडेंट का इंडिविजुअल रिजल्ट जो होता है सिंगल पेज का, वो बनाया जाता था एक्सेल में। लेकिन अब तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली ही आपको आंसर नज़र आता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में एक्सेल की इसी तरीके से टॉपिक पढ़ के उसकी वर्किंग करते हुए एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका एक्सेल का ये प्रैक्टिकल में भी आएगा, तो इसलिए इस पर तवज्जो करें। जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं थ्योरेटिकल भी, क्योंकि अब सिलेबस तो थोड़ा सा रिड्यूस भी है, तो उसको देखते हुए लेकिन फिर भी हम एक्सेल में मज़ीद थोड़ी सी वर्किंग भी करते रहेंगे, ताकि कोई बात नहीं, कुछ बातें हैं अगर नॉलेज के तौर पर भी बता दी जाएँ और आपके पास आ जाए तो कोई ऐसा हर्ज नहीं होता। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।